अगर किसी की टीम में एलपी लगी हुई है तभी उसको टीम रिवॉर्ड मिल रहा है, नहीं तो वो लीडर को बिल्कुल जीरो मिल रहा है। जितने भी लीडर हैं, अगर उनकी 20,000, 30,000, $40,000 की भी एलपी लगी हुई है तो उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, सिर्फ जीरो मिल रहा है। ओके ओके ओके, वही क्वेश्चन था। बाकी मेरे को वो थोड़ा डाउट था। मेरे को लग रहा था कि ये रेट थोड़ा बहुत वो भी इम्पैक्ट कर रहा है क्या, ऐसा मेरा सोच। नहीं, रेट उनसे इफेक्ट नहीं कर रहा, रेट कर रहा है इफेक्ट जो जिन्होंने नोड लिए थे, 1-1 लाख डॉलर दे के करीब 10,000 लोगों ने नोड खरीदे थे। जिस जो फिन नोड, हमने भी फिन नोड खरीदे हैं, उन्होंने भी फिन नोड खरीदे थे। उन्होंने सबने 1-1 लाख डॉलर दे के लिए थे, उनको हमसे 2.25 गुने ज्यादा मिल रहे हैं, 2.25 टाइम्स उनको मिल रहे हैं। तो वो लोग जिनको डेली मिल रहे हैं वो रख नहीं रहे हैं, वो बेच रहे हैं। अगर कोई होल्ड कर रहा हो तो इसका रेट बढ़े, अगर जिसको जितने मिल रहे हैं वो सभी बेचेंगे तो फिर तो रेट डाउन होगा ही होगा। हाँ हाँ। इसका रेट डाउन होने का मतलब सिर्फ ये है कि जिनके पास आ रहा है, चाहे आपके पास आ रहा है, चाहे मेरे पास आ रहा है, चाहे बड़े ज्यादा जिनके पास आ रहा है, वो लोग इसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, इसको रख नहीं रहे हैं। कुछ लोग हैं थोड़े से, उस 10,000 में से सिर्फ 1,000 लोग हैं जो थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं, बाकी 9,000 लोग इसको बेच रहे हैं रोजाना। तो जो बेचने का जब ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो उसका रेट डाउन होता है। सही है सही है सही है। वो लोगों को, वो बड़े लोगों को वो वैल्यू ज्यादा, एफटीसी ज्यादा आ रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो वैल्यू निकाल रहे हैं पूरा पेमेंट। ऐसा हाँ, हुआ, वो बेच रहे हैं, एफटीसी से सेल कर रहे हैं होल्ड फटाफट। होल्ड सेल कर रहे हैं, वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। ओके, हेलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल हो, कोई पूछना चाह रहा हो इसी से रिलेटेड, किसी से कोई प्रश्न हो, क्योंकि देखिए नई अपडेट कुछ नहीं है। अभी वीके सिंगला जी आए थे, वो भी चले गए। अभी और भी कोई नहीं है, पोस्ट भी नहीं है। और नरेंद्र जी, आपको मैंने वैसे अनम्यूट किया हुआ था, लेकिन वो क्योंकि, अच्छा मेरे पास ही पावर है, मैं ही बता देता हूँ आपको, मेरे पास पावर है शायद। मेरे को, हाँ हाँ, कोर्स नवीन नरेंद्र जी को मैंने बना दिया। तो और किसी का कोई, क्योंकि मुझे खुद को भी पता है कि अब सवाल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, लोगों के पास पूछने को भी कोई सवाल नहीं बचा है। अब वो पूछें तो क्या पूछें, क्योंकि रोज वही वही पूछते थे और उनका जवाब उनको मिल भी चुका है। तो सवाल लोगों के नए आ भी नहीं रहे हैं। तो नए कोई सवाल हो तो जरूर आइए, अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। तो कोई डाउट है, कोई चीज पूछना चाह रहे हैं या अपना कोई विचार भी रखना चाह रहा है, कोई बताना चाह रहा है, कुछ अपनी तरफ से बोलना चाह रहा है, तो वो भी अपना हैंड रेज कर सकता है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट हम और इसको किसी तरह की बातें करके खींच सकते हैं। अगर सवाल ही नहीं होगा तो ये हमारा जो सेशन है ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन है। यहाँ कोई अपडेट तो कोई हो तो भी दे दी जाती है, प्लान प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्लान तो सभी को पता है और सब ऑलरेडी ज्वाइंट है। यहाँ पे एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो फिनटोज में ज्वाइन ना हो, इसलिए प्लान से रिलेटेड तो कोई बात यहाँ की नहीं जाती है। यहाँ सिर्फ सवालों के जवाब दिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, उसी के लिए ये सेशन किया जाता है। तो अगर कोई जानना चाह रहा हो, कोई पूछना चाह रहा हो, तो उसको हम हमेशा मौका देते हैं और निमंत्रित करते हैं कि हो सकता है आपके एक सवाल पूछने से 20 और लोगों को, 50 और लोगों को भी जवाब मिल जाए। और कई लोग हिचकते हैं, कई लोग घबराते हैं प्रश्न पूछने से। तो ये राजेश कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राजेश नमस्कार कुमार, सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारे जो हमने कैपिटल लगाया है, इस कैपिटल को विड्रॉ करने के लिए ये बोल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब हमारा इकोसिस्टम पूरा हो जाएगा तो तब इसको देंगे टुकड़ों टुकड़ों में, 12 टुकड़ों में, 1 साल में। तो सर इसके कोई लिखित कुछ इन्होंने भी दिया है क्या इसमें? हाँ दिया है ना, आप 29 तारीख का वो पढ़िए ना। अच्छा 29 अच्छा। मई का 29 मई की जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था हमारी एप्लीकेशन के अंदर, उसमें चौथे नंबर का कॉलम है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, इको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम सबका ये कैपिटल, उसमें लिखा हुआ है कैपिटल इन्वेस्टेड, अच्छा जी। इन्वेस्टेड कैपिटल विल बी रिफंडेड बैक, फुल्ली रिफंडेड लिखा हुआ है उसके अंदर। अच्छा सर, फुल 29 तारीख को, यानी जब, हाँ, ठीक। फुल फुल रिफंड दिया जाएगा। ठीक है सर, फुल्ली तो ये रिफंडेड हो जाएगा ये, और एफटीसी के रूप में होगा।
हाँ, ये एफटीसी के रूप में होगा, ये तो पता लगा था, क्योंकि तो पूरा का पूरा अगर ये डॉलर्स में दे पाते हैं तो डॉलर्स में तो फिर इनके पास बचेगा ही क्या, फिर इनके पास तो जितने हुए होंगे उसमें से खा पी गए होंगे अभी, और हमको रिवार्ड दिए जा रहे हैं, तो इनके पास कहाँ से आएंगे डॉलर। हमसे तो सर ले जो, तो लिए इन्होंने 10 10 बिलियन डॉलर, हाँ तो जी, 10 बिलियन डॉलर तो लौटा तो सकते ही नहीं, क्योंकि उसमें से भी हमको रिवार्ड दिए जा रहे हैं, और अभी आगे आने वाले टाइम में चेकिंग में भी देंगे हमको, तो इनके पास बचेंगे ही कहाँ। तो तो सर हमारे जो को तो हमें दे ही नहीं एफटीसी के रूप सकते। में हमारा कैपिटल मिलेगा, उसको हम उस टाइम बेच के अपना प्रॉफिट, अपना कैपिटल निकाल सकते हैं? निकालेंगे ही, कौन रुकेगा, रुकेगा तो कोई भी नहीं, इसीलिए तो टुकड़ों अच्छा, में दे रहे हैं। इसीलिए तो ये 12 टुकड़ों में देना चाहते हैं कि मासिक 12 महीने की 12 किस्तों में देंगे, क्योंकि अगर एक साथ दे दिया तो बिकेगा ही नहीं, माल ही नहीं बिकेगा आपका, फिर कोई खरीदेगा कौन। जब सारे ही हाँ बेचने वाले होंगे तो खरीदेगा कौन। लेकिन क्या ये इनकी स्कीम ये है कि 1 साल तक इसको दुनिया में इतना पॉपुलर कर दिया जाए कि इसको फिनटोश के अलावा भी खरीदने वाले पैदा हो जाए। जब ये अच्छा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज आ जाएंगे, और सेंट्रलाइज अगर 5 7 एक्सचेंज में आ गया, बाइनेंस या बाइनेंस के बराबर के बड़े बड़े एक्सचेंजों में 2 4 में आ जाएगा, और जगह आ जाएगा, इसकी यूटिलिटी शुरू हो जाएगी, इसकी जो कॉइन, जैसे कि सैकड़ों कॉइन बन सकते हैं इसके अंदर। जब भी कोई कॉइन बनवाएगा अपना, जैसे हम बीएनबी में कॉइन बनवाते हैं, टोकन बनवाते हैं, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए बीएनबी फीस की जरूरत पड़ती है। ऐसे जितने कॉइन हमारे यहाँ बनेंगे, जैसे फिश बना है, बर्ड बना है, या FUSD बना है, या ऐसे ही और कॉइन जो भी लोग बनवाएंगे, तो उनको सबको चलाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए फिन चैन की जरूरत पड़ेगी, FTC मेंस की जरूरत पड़ेगी। तो उनको भी अच्छा, FTC चाहिए होंगे, तो वो FTC रखेंगे ही रखेंगे। अच्छा, वो अच्छा, जरूरी, वो हमारी कंपनी नहीं है, फिनटोश नहीं बनाएगी, दुनिया बनवाएगी। अभी कोई बीएनबी जो कॉइन बनते हैं या टोकन बनते हैं, वो बीएनबी थोड़ी बनाती है, वो तो दुनिया हाँ जी, बनाती है उसको। दुनिया, अच्छा, हमने भी बनवाया, फिनटोश ने भी बनाया अपना कॉइन ये। और सारी ब्लॉकचेन पे ये जो क्रॉस चेन जो बोलते हैं, ये भी क्रॉस चेन है। अभी किसी ने एक बार सवाल किया था, और एक यूट्यूबर ने भी सवाल किया था कि इन्होंने साहब ये इसमें क्यों बनाया, जब इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, तो हाँ इन्होंने जी, बीएनबी पे क्यों इसको बनाया। तो उनकी बात का जवाब वो शायद अ, उन्होंने वीडियो तो बना दिया, लेकिन उनको ये समझ नहीं थी क्रॉस चेन किसको बोलते हैं। तो क्रॉस चेन, अभी तो इथेरियम का भी जो कॉइन है इथेरियम, वो भी बीएनबी पे चलता है, अच्छा, बीटीसी भी अच्छा, हाँ, बीएनबी पे चलता है। हाँ जी, उनकी हाँ भी जी, यहाँ पे टोकन बने हुए हैं, उनके भी रैप्ड कॉइन बोलते हैं उसको, टोकन नहीं बोलते, उनको रैप्ड कॉइन कहा जाता है। तो वो रैप्ड कॉइन तो सभी के चलते हैं, सभी उसमें चलते हैं। अभी यूएसडीटी है, अब यूएसडीटी है तो एक, लेकिन टीआरसी में भी चलता है, टीआरसी में भी चलता है, BEP20 में भी चलता है। तो ये अलग हाँ अलग जी, क्यों है फिर, अपने पास ही क्यों नहीं रखते, एक ही जगह क्यों नहीं रखते। एक जगह इसलिए नहीं रखते क्योंकि क्रॉस चेन का जमाना है आजकल, कोई एक जगह काम नहीं लेता है। अगर बिटकॉइन दूसरी जगह नहीं चलेगा, तो बिटकॉइन में तो ट्रांसफर फीस ही इतनी जबरदस्त है कि बिटकॉइन को करेगा कौन। हाँ जी। तो तो सर बिटकॉइन की अभी जो, अब अभी हाँ भी जो जी, सबके पास प्रॉफिट आ रहा है वो सब सेल आउट कर रहे हैं, कोई रख नहीं रहा है ना, तो इसी अब वजह सर से तो खरीद डाउन, कौन रहा है इसको? इसीलिए तो ये रेट कम हो रहा है। अभी तो सर क्या खरीद है कौन कि रहा है? खरीद इन्हीं में से खरीद रहे हैं, जिन्होंने 400 का खरीदा हुआ था, जिन्होंने 250 का खरीदा था, वो लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, वो एवरेज बनाने के चक्कर में खरीद रहे हैं। आप हम में से ही कुछ लोग खरीद रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि नहीं अब तो बहुत डाउन रेट आ गया, अब खरीद लेना चाहिए। अभी देखिए पिछले 5 दिन के अंदर करीब 40,000 FTC LP में लगे हैं। आपने LP की संख्या देखी होगी, तो हाँ जी, दो हाँ जी, 2,80,000 थी, अभी आज 3,15,000 हो गई है, यानी कि 35,000 लग गए 3 दिन के अंदर। यानी कि अच्छा, LP के लिए कोई खरीदेगा तभी तो लगाएगा, ठीक ठीक ठीक, खरीदेगा तभी लगाएगा, और बाइंग हो रही है। और 5,000 जो कॉइन है डेली हमको रिवार्ड के रूप में दिए जा रहे हैं, वो भी कंपनी खरीद के ही तो दे रही है। कंपनी के पास तो FTC आएंगे कहाँ से, उनके पास तो हाँ है ही जी, नहीं, माइनिंग तो सारी 100% दुनिया के पास है। उनके पास अगर होंगे भी तो 10 15% नोट्स उन्होंने खुद ने लिए होंगे, या आखिरी के 200 300 नोट्स लिए थे उन्होंने, जो सब्सक्राइब नहीं हो पा रहे थे, तो उनके हाँ पास जी, भी FTC कहाँ से आए। तो FTC तो खरीदने पड़ते हैं उनको खुद को भी। और अब आगे आने वाले टाइम में भी ये सोच रहे थे कि अगर रिवार्ड में FTC देंगे, क्योंकि जब स्टेकिंग होती है दुनिया में, कहीं भी स्टेकिंग होती है, तो जो कॉइन स्टेक किया जाता है वही के कॉइन मिलता है। अभी आप BNB में चले जाइए, या और बहुत सारे एक्सचेंज हैं, इवन जेपे में चले जाइए, आप ट्रस्ट वॉलेट पे चले जाइए, वहां पे हाँ भी जी, स्टेकिंग है। तो हाँ जी, स्टेकिंग में जो चीज स्टेक की जाती है, उसमें स्टेक करने के बाद वही कॉइन ही वही वापसी में कोई मिलता मिलता है। है।
हाँ सर, मैंने एक्सरी किया हुआ है ना उस बीएनबी में, हाँ, तो मुझे एक्सरी मिलेगा। हाँ वही चीज मिलती है। लेकिन क्या है, इसको ये उसके बदले में हमको देने के हैं कि भाई हम तुमको देंगे FUSD यानी डॉलर देंगे। डॉलर देंगे तो इसलिए इसका नाम बदल के इन्होंने फार्मिंग कर दिया है, यील्ड फार्मिंग कर दिया है इसको। स्टेकिंग का नाम नहीं रखा है इन्होंने अच्छा कि भाई इसको डॉलर दे रहे हैं इसलिए। दूसरी बात ये कि डॉलर देने में इसलिए इनको दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर FTC भी देंगे तो वो भी इनको खरीदने पड़ेंगे, और खरीदने के लिए भी इनको डॉलर चाहिए। तो जब हाँ जी, खरीद के ये डॉलर में फिर FTC देंगे, FTC आपके पास आएंगे, आप फिर बेचोगे उनको डॉलर बनाने के लिए। तो इससे अच्छा सीधे ही डॉलर दे दो ना, हाँ जी, क्योंकि आपको अगर प्रॉफिट में ठीक, मिलेंगे FTC तो आप भी क्या करोगे, उनको बेचोगे ही। बेचेंगे और हम। इसलिए सीधे ही डॉलर दो ना, सीधे ही डॉलर दे दो ना, जिससे बेचने और खरीदने का लफड़ा ही खत्म हो जाए। तो इनको भी खरीद के ही देने थे, तो हाँ इसीलिए जी, इसका नाम भी परिवर्तित किया गया कि पहले जो स्टेकिंग स्टेकिंग कह रहे थे अब उसको यील्ड फार्मिंग बोलने लग गए। तो यील्ड फार्मिंग में क्या होता है कि भाई ठीक है, आपके पास फसल पैदा हुई, उसका आपको रकम मिल गई, डॉलर मिल गए आपको। और हाँ जो जी, स्टेकिंग में होता है, स्टेकिंग में जो चीज स्टेक की जाती है उसके बदले में वही चीज मिलती है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, बहुत शशि बहुत पंचाल धन्यवाद सर, जी थैंक आए यू। हैं। शशि पंचाल जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछिए क्या पूछना चाह रहे राम हैं। राम शशि सर। पंचाल जी, राम राम साहब। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, बस जैसा आपने कहा ना, कोई अपनी बात शेयर करना चाहता है तो शेयर करे। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेलकम, मोस्ट न्यूज वेलकम। मैंने सुनी है सर क्रिप्टो के बारे में, कि सबको पता होगा वैसे, व्हाट्सएप पे भी आई है सर। ये गुड न्यूज ये है कि क्रिप्टो को कस्टडियन सर्विस प्रोवाइड करी है यूएसए में बैंकों को। बैंकों कस्टडियन सर्विस दी है कि भाई आप, पहले कॉइन बेस था या बिटगो था, तो वो लोग सर्विस देते थे लाइसेंस लेके। अब क्रिप्टो को, जैसे हमारे मन में शंका रहती थी कभी इंडिया में बैन हो जाए या कुछ हो जाए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर अब जो है ना क्रिप्टो में होने वाला है सब। आने वाले समय में हो सकता है रेगुलेशन का भी इसका चांसेस बन जाए ऑल ओवर इन वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि काफी टाइम से ये चल रहा था और सभी लोग परेशान भी हैं, सारी सरकारें परेशान हैं। उनको तरीका भी नहीं मिल रहा है इसको, ना तो वो करेंसी मानने को तैयार है, ना असेट मानने को तैयार है, ना कुछ है। तो इसका कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं वो सभी लोग, सभी सरकारें ढूंढ रही हैं और इसके लिए कर रही हैं कोशिश कि इनका कैसे निवारण किया जाए, इसका समाधान कैसे किया जाए, इसको रेगुलेट भी किया जाए और दिक्कत भी ना हो। जैसे अभी भारत सरकार तो इस पर टैक्स लेने लग गई है, और इसके लिए टैक्स के नोटिस भी, अगर आप अपना पैन कार्ड डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कहीं से भी विड्रॉल लिया होगा, अगर जेपे से या इंडियन किसी एक्सचेंज से लिया होगा, और आपका TDS कटा होगा तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी जी आपके जी, पैन कार्ड से ही। बिल्कुल सही। और सरकार को उस क्योंकि चीज का बैंक पता लग रहा काफी है कि भाई लॉसेस में किसने जा रहे टैक्स। हैं आफ्टर कोविड, काफी लॉस में जा रहे हैं। तो बात को देखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको कराया ऑथराइज कि भाई चार्टर्ड बैंक, जितने बैंक है जैसे भी हैं, सब इसको कस्टडी चालू करें क्रिप्टो। और इवन हाँ जब बिल्कुल। कोविड के दौरान तो जैसे इथेरियम है, इथेरियम में भी इथेरियम इंडिया में दिए गए थे, और कई कॉइन दिए गए थे हेल्प के तौर में, एज ए कोविड हेल्प। वो भी न्यूज मैंने पढ़ी थी भी। तो बिल्कुल आती रहती है न्यूज इस तरह की। हाँ, तो सरकारों को तो ये करना पड़ेगा, हम सबके लिए अच्छी बात है ये, कि हमें पहले डाउट रहता था क्रिप्टो कोई बंद हो जाए, बैन हो जाए, जैसे हम क्रिप्टो में कर रहे हैं काम, जो हमने होल्ड कर रखे हैं जो भी कॉइन, तो वो शंका धीरे धीरे शायद दूर हो जाएगी हमारे सबके। देखिए, है नहीं क्रिप्टो सर? अपने आप में इसका अस्तित्व तो कुछ है नहीं, सबको पता है ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ सेंटिमेंटल है। ऐसे ही NFT क्या है, जब NFT की इतनी वैल्यू बन रही है तो ये इस बात का सबूत है कि क्रिप्टो करेंसी की भी वैल्यू हमेशा बनी ही रहेगी। क्योंकि जब NFT लोगों ने बना बना के निकाल दिए, अमिताभ बच्चन ने अपने पिताश्री की कविताओं के NFT बना दिए, सलमान खान ने अपनी फिल्मों के NFT जी बना जी दिए, और वो जब चल सकते हैं, लोगों ने अपनी फोटोओं के, अपने सारे चीजों के बना दिए, जी जी जी। तो आर्टिस्टों ने भी अपने NFT बना दिए। तो जब वो NFT चलेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी भी हमेशा ही चलती रहेगी, हमेशा बंद कभी नहीं होने वाली है। जी, तो एनएफटी से पहला कदम तो क्रिप्टो ही है, बाद में एनएफटी को यूज किया बाद गया में सब तो जगह NFT, फिर। बाद में तो NFT बनाई गई है। हाँ, इसी के माध्यम से तो आगे आएंगे सही। और जैसा आपने पहले भी बताया था, और सबको पता भी है
जब नहीं है तो जानकारी की भाई आगे ब्लॉकचेन में सारी होने लगी रजिस्ट्री वगैरह फ्यूचर में नहीं होने इसमें लगी बहुत सारे। देखिए दुबई तो 100% ब्लॉकचेन पे आ चुका है। अब इंडिया में जी भी और पूरे संसार में इसको ब्लॉकचेन पे लाने की इसीलिए कोशिश की जा रही है कि उसमें एक तो फ्रॉड नहीं हो सकता, एक जी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, एक कोई चीज किसी को डिलीट नहीं कर सकता, एक डबल नहीं हो हाँ सकता। एडिट नहीं जैसे कर यहाँ सकता। इंडिया में क्या है कि रजिस्ट्री के निकाले कागज उसने बना लिया, उसने बना लिया। और अभी जैसे किसी को जरूरत पड़ी, ये पुराना खेत है, पुराना 20 साल पुरानी एक स्टाम्प पेपर खरीद लेते हैं, मिल जाते हैं बाजार में, उस पे एग्रीमेंट बना लिया जी, ये तो बना हुआ है हमारा agreement। तो ब्लॉकचेन में क्या होगा कि ब्लॉकचेन में ऐसा घपला नहीं हो सकता। आप पुरानी डेट में तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं, ना उसमें हेर फेर कर सकते हैं। हमारे पास तो में ये नोएडा बहुत पड़ता सारी है सर, चीजें। दिल्ली के पास। नोएडा के एसीपी जो हैं उन्होंने एफआई में यूज चालू कर दिया ब्लॉकचेन का। एफआई जो लॉन्च करवाते हैं तो हाँ जी। जैसे लिख ली कच्चे पे, फिर वो या अपने इसमें लिख ली तो उसमें फेरबदल हो जाया करते थे, तो वो ना हो इसलिए उन्होंने ब्लॉकचेन के थ्रू एफआईआर लॉन्च करवानी चालू कर दी। सर जानकारी में नहीं है। एफआईआर तो खाली कोई एक थाना तो कर ही नहीं सकता है, एसपी के भी बस की नहीं है, ये तो आप गवर्नमेंट लेवल पे ही होती है, नहीं सर, ये मैं तो आपको सरकारी भेज लेवल दूंगा। पे ही है। आपको भेजूंगा हाँ सर, मेरे पास ये नहीं तो ये अखबार की कटिंग खाली है। एक थाना लेवल नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए किया गया होगा तो यूपी सरकार ने ही चालू किया होगा, क्योंकि नहीं, ये अपने यहाँ एक। नोएडा में करा है, हाँ ये तो न्यूज मैंने किया तो पढ़ी है सर। सरकार नहीं होगा, ये खाली अकेला कोई थाना नहीं कर सकता इसको, हाँ हाँ, परमिशन अकेला तो ली थाना की होगी। बात नहीं। हाँ तो वो तो सरकारी स्तर पे ही ट्रायल बेस पे शुरू किया होगा, कहीं ना कहीं कभी एक थाने से ही तो शुरुआत होगी, तभी तो सभी थानों में शुरू होगा बाद में। यूपी बेस में तो सर इस बार खादों का वितरण भी ब्लॉकचेन के थ्रू हुआ है सर। हाँ उसमें ये है, डबलिंग नहीं हो सकती उसमें। क्या ये नहीं हो सकता कि साहब मैंने लिया नहीं था, मैंने नहीं लिया था। जो एक बार एंट्री हो जाती है ब्लॉक चेन पे, वो ना तो कभी मिटती है, जी और उसको हर कोई देख भी सकता है। जैसे आज आपके पास कोई कॉइन है और आपका एड्रेस मुझे पता है, तो मैं आपके एड्रेस पे सब कुछ देख सकता हूँ कि आपके पास क्या क्या है। जी ऐसे जी जी। सरकार हर चीज देख सकती है। सरकार के पास अगर आपका वॉलेट एड्रेस है तो बस कोई भी देख लेगा, सरकार क्या कोई भी देख लेगा कि आपके पास क्या क्या है, आपने क्या बेचा, क्या खरीदा, क्या जी ट्रांसफर किया। चलो सर, बहुत अच्छी बात है सर, फ्यूचर है क्रिप्टो का, तो हमें जुड़े रहना चाहिए धैर्य के साथ अपना फिनटच के साथ। मैं एक मिनट, आप मिस्टर अजमेरी को ले लूँ, आप अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, मैं इनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, आप चालू जी रहिए, ओपन रखिए अपना माइक। जी जी। सर गुड इवनिंग हाँ सर। अजमेर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा नहीं है, बस थोड़ा सा एक आध दो तो सवाल है सर, मतलब क्वेश्चन टाइप से ही सवाल है। मतलब हाँ जी। मेरा कहने का मतलब ये है, जो सर 25 का जो डेट कंपनी दी थी उसको पोस्टपोन क्यों कर दिया गया, मतलब 31 जुलाई को क्यों कर दिया गया, ऐसा मतलब कुछ। सर ना तो 25 कंपनी ने दी थी कभी, ना 20 कंपनी ने दी थी, ना ये 31 कंपनी ने दी है। ये तो लीडर्स दे रहे हैं अपनी तरफ से डेट। कंपनी ने तो आज तक ना तो 20 दी है, ना 25 दी है, ना 31 दी है मीटिंग कोई। जो देखिए ये मीटिंग आपस में होती है, नहीं, इसमें जो कोई फॉरेन की कंपनी। मीटिंग। तो जी जी फॉरेन में आपने क्या उनको मालिक समझ लिया क्या जी कब जी। फिनटोज का? मतलब आपके अगर अपलाइन हो नहीं गए नहीं तो नहीं आप नहीं क्या सबको मालिक समझ लिया? कंपनी का अपलाइन है, जैसे हम अपलाइन है एक नहीं दूसरे के, ऐसे को अपलाइन है। जी, जी। नहीं नहीं, एक्चुअली हाँ एक्चुअली है क्या सर, मेरा मेरा फॉरेन में एक फ्रेंड है, ठीक है ना। तो हाँ वो हाँ भी जी। फिनटोज कर रहा है, तो उसके मतलब उस मतलब वो जिससे ज्वाइन है उसका कोई मतलब फिनटोज का कोई टॉप लीडर है वहां का। तो उसके थ्रू मेरे को ये बात निकल के आ रही है, क्योंकि फिनटोज की पूरी तैयारी हो चुकी थी 25 जुलाई को। लेकिन ऐसा मेरे को सुनने में आ रहा है उसके थ्रू, वो ऐसा बता रहा था, उसके जिस सीनियर से बात हुई थी, कि फिनटोज का जो सॉफ्टवेयर था वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसकी वजह से शायद ऐसा कोई मतलब पोस्टपोन करने का ये रीजन था शायद। देखिए वही मैं कारण आपसे कोई पूछना भी चाह रहा लगा, हूँ, ऐसा कुछ था क्या सर। कोई भी देखिए कोई भी कारण लगा दो, कुछ भी जी मैं सर। बोल दूं वो भी चल जाएगा, वो भी वायरल हो जाएगा। आजकल फिनटोश में ग्रुप्स ऐसे हैं कि एक ग्रुप जी सारे इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं। हमारे जी ग्रुपों में जी भी इंटरनेशनल लोग हैं, वहाँ के ग्रुपों में भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं। एक खबर जी डालो, वो 1 घंटे जी 2 घंटे में पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। फैल जाती है। मैंने तो खुद देखी है, खुद अपनी पोस्ट कई बार डाली है, तो वो अमेरिका के ग्रुपों में भी घूमती दिखती है मुझे, मलेशिया के ग्रुपों में भी घूमती दिखती हैं, जबकि मुझे खुद को जी पता सर। है वो पोस्ट मैंने बनाई है और मैंने वायरल की है। तो आजकल जी जमाना सोशल मीडिया का है, या फटाफट इधर से जी। उधर चल जाती है, कोई भी बात उड़ा दो वही बन जाती है कि साहब ऐसा कहा था। जबकि सभी नहीं कह रहे हैं वो। कि ये लीडर्स की आपस में नहीं बात हो पा रही, लीडर्स कह रहे हैं हमें जी जी कमीशन चाहिए, इस वजह डिले हो रहा है।
तो कुछ भी जी है, ये सिर्फ अनुमान है। आप जो मर्जी सोच लो, आपको सोचने के लिए स्वतंत्र है, जी सर। इसके लिए नहीं कोई वो ऑथेंटिक एक्चुअली क्या, खबर नहीं वो मेरे को है। नहीं नहीं, मतलब उसकी कोई लीडर से, फॉरेन की कोई बड़े लीडर से बात हुई थी, तो अरे वो तो मेरे को ये देखिए बता रहा था, बड़े, वही मैं क्लियर कर। अरे कोई बड़े लीडर नहीं है, ये जी कहने की बात है। हमने क्या 200 साल गुलामी झेली है, और हम अंग्रेजों को समझते हैं पता नहीं क्या बड़े आदमी है, काहे के बड़े आदमी है वो। कोई नहीं बड़े नहीं आदमी नहीं है, हमसे ज्यादा सर, बड़े अपन नहीं तो हो नहीं, सकते हम। सर अपन तो नहीं समझते, लेकिन जो खबर अगर अपने को उड़ते उड़ते आएगी तो अपन को उसको तो समझना पड़ेगा अरे तो इंडिया का कोई लीडर कह देता है तो उसको भी तो लोग मान लेते हैं कि भाई इतना हो ना। जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में क्यों पछताते हैं। किसी किसी लीडर की कोई बात मत मानो, जब कंपनी जी ऑफिशियली अनाउंस करेगी वही सच्चाई है। नहीं नहीं। अच्छा और सर, अगर एक मान एक भी, सर, एक, अगर जी सर, अगर सर मान भी लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। भाई हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा, हो रहा होगा, तो हो रहा होगा, क्या नहीं कर लेंगे वही उसके मैं बाद अपन। आप, नहीं नहीं सर, आप जो मीटिंग लेते हैं ना, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन ये रहा आपसे कि शायद आपको इसके बारे में कोई नॉलेज हो। अभी तक मैंने आपको सुना है 6:30 बजे से, तो जितने लोगों ने हैंड रेस किया था ये सवाल कोई नहीं पूछा था, तो मेरे को शायद ऐसा लगा आपको पता होगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, शायद आपको पता होगा तो आप ये बताएंगे ये ऐसा। अगर मुझे पता पता भी होगा, मैं तब कभी भी नहीं बताता। मैं कल की बात कभी नहीं करता, और ना किसी लीडर की जी बात पे विश्वास करता हूँ। क्योंकि जी जी लीडर्स तो आपस में कुछ भी करते हैं। लीडर तो कह रहे थे जी जी $1000 चल जाएगा, $2000 चल जाएगा, $10,000 चला जाएगा, और जी अभी जी चल जाएगा, 10 दिन में चल जाएगा, 5 दिन में चल जाएगा। अभी तो 1.5 महीना जी तो हो जी, गया। सही बात है, 75 आ गया। फिर अभी तो और हम्म, नीचे आएगा। अभी और नीचे आना है सर। जब सप्लाई इतनी आ जाएगी, उसको रखेगा कौन। सही बात है। सप्लाई तो बढ़ती जा रही है दिनों दिन। और जब जी जी आप नहीं रख सर, रहे, मैं नहीं रख रहा, हमारे लीडर नहीं रख रहे, हाँ तो रखेगा कौन इसको। रखेगा कौन, रखेंगे सही वो बात। जब ये नए लोग पैदा होंगे, उसमें लगेंगे 6 महीने। जब ये फिन पे हाँ आ जाएगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज आ जाएंगे, नए नए कॉइन आएंगे, जब हमारे फिनटोस के अलावा जो कोई लोग जुड़ेंगे वो इसको रखेंगे। फिनटोस वाला तो रखेंगे, कोई भी रखने वाला नहीं है, इनकी तो जेब से पैसा लगा नहीं हुआ है। जी सर, वो इनकी तो जेब नहीं से रखेगा पैसा कोई लगा भी। हुआ है, तो पैसा निकालने के चक्कर में सारे फिनटोस वाले, ये बिल्कुल जो बिल्कुल सर। असलियत में जितने भी फिनटोस के लीडर हैं, चाहे आप हैं और मैं हूं, सब डरे हुए हैं। सबको डर है कि ये हमारा पैसा कब मिलेगा। जी जी, ऊपर ऊपर से सारे कह रहे हैं हाँ जी फिनटोस, यस 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 यस, अंदरूनी पूछो उनकी हालत क्या है सबकी। सही बात। सर इतना कुछ मतलब बैकग्राउंड दिखाने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं, हर कोई कुछ दिखा बैकग्राउंड नहीं रही है दिखाया। नहीं नहीं, कुछ नहीं दिखाया उन्होंने गलत। उन्होंने अपना जो उनका था, जो सिस्टम, जो उनका प्रोग्राम था, जो उनका व्हाइट पेपर लिखा था, वही वही किया है उन्होंने। अभी नहीं लोग नहीं कहते सर, हैं कि मैं, वापस कर। हाँ नहीं सर, बोलिए। मेरा मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी तक से मेरे को 7 साल हो गए सर नेटवर्किंग में। 7 साल में पहले तो डायरेक्ट सेलिंग था, अभी मैं तो 2 साल से 2.5 साल से क्या बोलते हैं ऑनलाइन में आया हूँ, ठीक है ना, ये क्रिप्टो की दुनिया पे आया हूँ। मैंने अभी तक से कम नहीं तो 6 से 7 कंपनी की है ऑनलाइन, ठीक है ना। लेकिन जितनी भी कंपनी मैंने 7 महीने में क्या बोलते 2 2.5 साल में की है, इतना कुछ मेरे को देखने के लिए उधर नहीं मिला रहा, जितना कुछ मेरे को फिनटॉच में देखने के लिए मिला है। जैसे कि मान लीजिए मलेशिया या फिर दुबई, मतलब यहाँ प्रोग्राम, बैंकॉक प्रोग्राम, और एफटीसी का लेके आना, ब्लॉकचेन बनना, मतलब इतना कुछ मेरे को उस, और मतलब दूसरी इंडस्ट्री में, दूसरे सिस्टम में इतना कुछ देखने के लिए नहीं मिला था सर। यही मैं मतलब बोलना सोच रहा हूँ, मतलब कि इतना कुछ देखिए, दिखाने के बाद भी मतलब इतना लेट प्रोग्राम। हाँ ये आगे आने वाले टाइम में इससे भी बड़ी चीजें शायद देखने को मिलेंगी हमें। क्योंकि जी जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे जी, विकास होता है, ऐसे ऐसे फ्रॉड के तरीके भी नए नए ढूंढे जाते हैं, नए नए ढूंढे प्रोजेक्ट भी जाते। आते हैं। ये आगे से आगे जितने ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, उतने ही हम जी नए एडवांस तरीके भी ढूंढेंगे। किसी टाइम तो जी हमारे पास जूम मीटिंग होती नहीं थी, कभी व्हाट्सअप भी नहीं होता था जब आप काम करते बिल्कुल थे, बिल्कुल जब आप बिल्कुल एक बिल्कुल दूसरे से मिलके एक दूसरे को प्रोडक्ट बेचा करते थे। अब ये ऑनलाइन बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम शुरू हो गया। तो ये तो जी जी आपके खुद के, अगर आप 8 साल से कर रहे हो, तो आपके खुद के टाइम, जी उस सर, समय 2G होता था। यूट्यूब पे कोई जी जी, वीडियो ही नहीं देख सकते थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। 2G में कोई वीडियो लोड नहीं होती थी कोई। तो वो टाइम अलग था। तो ये जैसे जैसे जी आगे बढ़ेंगे, आपको हमेशा नई नई चीजें दिखने को मिलेंगी। नए नए रिकॉर्ड बनते ही हैं कि नई चीजें जी बनती है, नए नए रिकॉर्ड बनते हैं। तो ये सब जी। चलता ही रहेगा। और अभी भी सर, अभी भी देखिए ना, मार्केट में कितनी सारी ऑनलाइन कंपनियां चल रही है, लेकिन जितना कुछ फिनटॉच का अभी भी देखने के लिए मिल रहा है, तो शायद ही मेरे को मार्केट में उतनी कोई कंपनी का। हालांकि अब मेरे को देखो, डेली किसी ना किसी का क्या बोलते हैं, एक ना एक आधा इनवाइट कर, कोई ना कोई इनवाइट करता है इस कंपनी के लिए, कोई उस कंपनी के लिए। लेकिन इतना कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इससे हमारी हिम्मत नहीं होती कि इसको छोड़ के हम कहीं और जाएं।
मैं देखिए ये मतलब आज बोलना तक चाहता आज तक अगर आप क्रिप्टो करेंसी में हैं पिछले 5-7 साल से, तो आपको ये भी जी पता होगा कि आज तक कोई ब्लॉकचेन कंपनी, जितनी भी ब्लॉकचेन वाली कंपनी है, किसी ने इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया जितना संतोष ने इकट्ठा किया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, यही उनकी सब तो सोच के उनकी सर, यही सब तो सोच रहे पीएनबी को छोड़ के इवन हैं। जी कार्डानो, और सबसे टॉप पे इस समय कार्डानो है, तो उसी की जी सर, वैल्यू सबसे ज्यादा है। और जी जी उसी के पास भी इतना कैश वैल्यू नहीं, उनकी तो सबकी औकात भी नहीं है किसी की $10 बिलियन की। 10 बिलियन तो इन्होंने कैश बिल्कुल। इकट्ठा कर दिया। जी सर, जी किसी बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉकचेन की इतनी औकात नहीं है जितना इन्होंने सिर्फ कैश इकट्ठा कर लिया। तो कर ये लिया। तो नए नए रिकॉर्ड बनते रहेंगे आगे आने वाले समय में, ये तो चलता ही रहेगा। तो आप आगे और हो सकता है इसके बाद कोई ऐसी कंपनी आए जो इससे भी बड़ा ड्रामा कर जाए। मतलब मतलब सर इस कहने का क्या है? मतलब ये कहने का ये है कि मैं तो ये मान चुका हूँ कि मेरा पैसा तो डूब चुका है। अब जो आ रहा है वो मेरा इनाम आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है, कुछ आ रहा है कि भागते चोर की लंगोटी है। जी इससे मुझे उम्मीद कुछ भी नहीं है। जी सर, मेरे को देखने से नहीं लगता है कि हम लोग ऐसा सोचें कि हमारा पैसा जा चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से हम परिवर्तन देख रहे हैं शुरू दिन से, और अभी भी हमको परिवर्तन देखने के लिए मिल भी रहा है देखिए आप इस मत हिसाब से। सोचिए, लेकिन मैंने तो 27 जी मई को ही सोच लिया था कि मेरा पैसा चला गया है। अब जो आएगा जी जी वो एक प्रीमियम आएगा, जी मेरी मेहनत का पैसा आएगा, मैं इतनी रोज मेहनत करता हूँ, उसकी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। वो पैसा तो मेरा खत्म हो गया। अभी भी मुझे उम्मीद है कि हमारा पैसा ही टोटल वापस मिल जाए तो वही बहुत है, क्योंकि इसका जब अगर रेट $20-30 पे आ गया तो कहाँ से पैसा मिल जाएगा हमको पूरा, नहीं जबकि दो नहीं साल में तो मिलेगा। इन्होंने फिर कहाँ से मिल जाएगा। जी जी सर, एक न्यूज भी निकल के आई थी कि 2000 क्या बोलते हैं 23 के लास्ट तक में एक एफटीसी के रेट $10,000 का होगा। ये तो 23 कहाँ, हो तो एक महीने बाद ही 1,000 हो रही थी। दस हजार वही डॉलर तो मैं। 10,000 डॉलर। जी देखिए $10,000 हो सकती है अगर वो 1 करोड़ डॉलर का अगर बीटीसी हो जाए 23 के आखिर जी तक, तो इसकी भी 10,000 हो जाएगी। लेकिन हो पहले सकती है। बीटीसी का रेट $1 करोड़ होना पड़ेगा, तब जाके होगी। 1 करोड़ रुपए जी नहीं, 1 करोड़ डॉलर होगा तब जाके इसकी हो पाएगी। जी। अच्छा सर, वर्ल्ड की सबसे पहली ब्लॉकचेन बीटीसी ही है ना? हाँ जी। ओके सर, ये इसका 2000, क्या हाँ, बोलते हैं 2006 में, 2009 में। 2009 में सर इसकी फर्स्ट फर्स्ट क्या बोलते हैं इसकी क्या बोलते हैं वो कितनी थी सर? फर्स्ट प्राइस कितनी थी जब ये आया था मार्केट पे? इसकी 10 सेंट थी, 10 सेंट यानी 5-6 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए एक। 4-5 रुपए, 4-5 रुपए, हाँ। जी जी। आज सर 25 लाख 27 लाख के बीच में है शायद। हाँ जी, 50 लाख को टच कर लिया 2 साल पहले ही, 50 लाख। हाँ हाँ जी जी, 50 लाख को तो टच कर गया था, फिर वो नीचे आ गया। ठीक है सर, यही क्वेश्चन था और यही सवाल था आपसे बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। नवीन जी अगर सुन रहे हो तो मुझे पोस्ट बना दीजिए। आप पोस्ट हैं इस समय, पोस्ट भी बना सकते हैं, पोस्ट भी बना सकते हैं। नवीन जी अगर सुन रहे हैं, कोई नहीं, शशि पंचाल जी के बाद मैं शेख सलमान जी को ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट करने का। शेख सलमान जी, मैं नहीं दे पाऊंगा ऑप्शन। हैप्पी जी या नरेंद्र जी सुन रहे हैं तो वो इनको अनम्यूट कर दें। नरेंद्र जी, नवीन जी, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं,
हाँ जी सर, मैं कर रहा हूँ, मैं नमस्कार कर सर। रहा हूँ सर। नमस्कार जी, आप इनको कर दीजिए क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नवीन हाँ जी जी, अगर मैं कर रहे हैं तो बना दीजिए। वो होस्ट इस समय नवीन जी हैं। शेख सलमान जी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ, शशि पंचाल जी को भी ऑप्शन दे दिया। हेलो, शेख सलमान जी, आप अपनी हाँ बात रख सलमान, सकते हैं सर। शेख सलमान जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने जब सुपर नोट $10,000 के मैंने लिए थे, तो समझो कि अभी तक मेरा एफपीसी कॉइन के जो है कितना है, यानी कि एक एफपीसी बना होगा कि नहीं बना होगा? आप चेक कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है। आपको एक वेबसाइट कैलकुलेटर दिया गया था, सारे ग्रुपों नहीं, में डाला गया मेरे था। पास है नहीं सर, मेरे पास सर है नहीं है। देखिए आप मेरे देखिए को देखिए ऐसा हो तो आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे। देखिए सभी के पास है और कम से कम 10 बार डाला जा चुका है ग्रुपों में। आप ग्रुपों में एक्टिव नहीं रहते हैं, देखते नहीं है, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज में डालेंगे तो मैं आपको फिर ये कैलकुलेटर वो वाला दे दूंगा जो वेबसाइट कैलकुलेटर है। उसमें आप अपना अमाउंट भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अभी कितना आ रहा है और कितना कल आएगा, परसों कितना आएगा, रोज की कितना कितना आ रहा है, सारा पता लग जाता है उसमें। नरेंद्र जी, आप सर जी को को होस्ट या होस्ट बना दीजिए, आप अभी होस्ट हैं। नरेंद्र, हाँ अभी नरेंद्र जी होस्ट है। नहीं, हाँ नरेंद्र जी हाँ होस्ट हैं। हाँ, नरेंद्र जी होस्ट है। यस सर। हाँ आप तो अमरीक सर आप को होस्ट बना दीजिए। ओके और सर। हाँ जी, हाँ जी। बना दिया हाँ सर। जी, अमरीक सर अभी होस्ट हो गए। हाँ कोई, हाँ तो अभी मैं अनम्यूट कर पाऊंगा ना। शेख सलमान जी अभी और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? आपको उनका मिल माइक गया होगा जवाब। चलो शेख मेरे को सलमान, कैलकुलेटर आप भेज देना ना आपके, हेलो, ग्रुप में मुझे हाँ जी, कैलकुलेटर भेज देना ना सर। देखिए आप हेलो, किसी से भी संपर्क कर लीजिए। आप जहाँ से ये आपने ये जो लिंक लिया है वहाँ पे लिंक लिया होगा, हाँ, जिसने भी ये लिंक भेजा था उसको डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो वो आपको कैलकुलेटर भेज देगा। ये वेबसाइट कैलकुलेटर है। ये कम से कम 20 बार हर ग्रुपों में डाला जा चुका है। आप ग्रुपों में मेरे पास देखते सर नहीं है। है नहीं है, सर है अरे नहीं है, है नहीं है इसलिए तो मैं, तो, अरे है होगा कहाँ से जब आप ग्रुपों में देखते ही नहीं है तो? आप किसी ग्रुप में एक्टिव ही नहीं है। अच्छा चलो अगर तो ग्रुपों मैं में ग्रुप एक्टिव में रहेंगे ज्वाइन हो तो जाता वहीं दिखेगा ना। अभी आप किसी न किसी जिस जहाँ से आपने लिंक लिया है ये हूँ। वाला, ऐसे तो मैं रोज जहाँ ही से जूम मीटिंग होता हूँ, बाकी मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, बोलते नहीं है, लेकिन अभी आप जिसने भेजा है उसको मैसेज कीजिए, वो भेज देगा आपको। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मेरे को भी भेजेंगे तो मैं भेज दूंगा। जिसको भी आप ओके मैसेज ओके करेंगे वो दे देगा आपको बिल्कुल। ओके 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 सर, आप यूट्यूब से जहाँ से भी लिया है, अगर आप यूट्यूब जहाँ से लिंक लिया है उसमें यूट्यूब में भी मेरा फोन नंबर है, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं भी भेज दूंगा आपको। अब मेरे पास आपका ओके नंबर सर, नहीं है तो मैं कैसे भेजूंगा सर? चलो 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 ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, ओके, ठीक है। थैंक और कोई? कोई 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 सवाल, ठीक है सर। ठीक है सर, मैं सभी लोगों की इजाजत चाहूंगा क्योंकि सवाल किसी के हैं नहीं और कोई नई अपडेट भी नहीं है जिससे बताया जा सके, तो मैं सभी की इजाजत चाहूंगा। हाँ जी सर, ओके, कोई बात नहीं, हम रात को मिलते हैं 10 बजे। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू।